तो नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है सैमुअल म्यूजिक क्लासेस में। पिछली बार हमने जो दो क्लासेस में सीखा, चलिए जल्दी से हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछली क्लासेस में सीखा कि कैसे हम फिंगर एक्सरसाइज को कर सकते हैं कीबोर्ड पर, कैसे हम कॉर्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे हम पैटर्न्स को बजा सकते हैं, यानी सरगम को बजा सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको गाने की लीड बताऊंगा। कुछ गाने मैंने ऐसे निकाल के रखे हैं, इजी गाने हैं वो, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत जल्दी सीख सकते हैं। उनके कॉर्ड भी बजा सकते हैं और उनके लीड भी बजा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे पियानो की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली दो क्लासेस में सीखा कि हमको कैसे फिंगर एक्सरसाइज को करना है और कैसे सरगम को कॉर्ड्स के साथ बजाना है। तो चलिए रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो पहला था हमारा, इसी से सीधे हाथ से बजाएंगे उसको, ठीक है। अब इसका उल्टा और इसका उल्टा। पिछले पिछले क्लासेस में हमने ये सीखा। इसके बाद हमने आपको सिखाया था कि आपको कॉर्ड कैसे बजाना है इनके साथ। तो हम अब कॉर्ड के साथ बजा के देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्ड एक्सरसाइज हो गया था। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ गानों के बारे में जिनको कि आप सबसे पहले लीड बजाना सीखेंगे। लीड का मतलब गानों को बजाना की माध्यम से। लेकिन मैं आज आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ। सी स्केल में कभी कभी क्या होता है कि सी स्केल में हमको कुछ ऐसे एक्सीडेंटल कॉर्ड्स आ जाते हैं जो हमें उनको लगाना पड़ता है ज़रूरत पड़ने पर। तो जैसे सबसे पहला कॉर्ड आता है उसमें बी फ्लैट। तो बी फ्लैट कैसे बजाना है? बी फ्लैट के लिए हमको ए शार्प, एफ और डी, ये हमको यहाँ से बजाना है। या फिर आप इधर भी बजा सकते हैं इसको, यानी कि एफ, ए शार्प और डी, इधर भी बजा सकते हैं आप, और इधर भी बजा सकते हैं इसको ऐसे करके। दूसरा कॉर्ड आता है जी शार्प। तो जी शार्प के लिए हमें बजाना है डी शार्प, जी शार्प और सी। ये हमारा बजता है जी शार्प, ठीक है। और इसको बजाने के लिए आप चाहो तो इधर से भी बजा सकते हो कि ये जी शार्प, ये सी और इधर से डी शार्प, ऐसे भी बजा सकते हो आप इसको। तो कुछ गानों में ये दो कॉर्ड ऐसे हैं जो कभी कभी आ जाते हैं अक्सर। ये तो बाकी तो पूरा अपना सी एफ जी, ए माइनर, डी, ई माइनर, यही चलता रहता गाना। तो सबसे पहले हम गाना आज का हमने जो निकाला है आपके लिए, वो गाना है माँ। माँ गाने को बजाने के लिए हमें सबसे पहले सी स्केल को पकड़ना है। अभी आपको मैं कॉर्ड, इसके कॉर्ड के साथ बजा के मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इसकी लीड सीखिए। ये इसका मुखड़ा हो गया। अब इसका अंतरा। ये इसका
मुखड़ा हो गया। अब इसका अंतरा देखते हैं। ठीक है, अब इसको अपन कॉर्ड के साथ बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि हम इन्हीं कुछ प्रयासों से कई गानों को हम आराम से बजा सकते हैं। दूसरा मैं आपके लिए लाया था नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम बजाने के लिए हम सेम चीज़ों का प्रयोग करेंगे। उसमें कुछ भी वो नहीं है कि अलग से अपन कुछ बजा रहे हैं, कुछ टाइम मैच कर रहे हैं, नहीं। आपको सिर्फ कीबोर्ड पर पहले उसकी लीड बजाना है, फिर हम उसको कॉर्ड के साथ देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम कॉर्ड के साथ बजा के देखते हैं।
आपने देखा दोस्तों कि आपको कैसे अपने कीबोर्ड पर लीड को बजाना है, लीड के साथ साथ कॉर्ड को बजाना है, कॉर्ड के साथ साथ रिदम भी लेना है साथ में। ये सारी चीज़ों को मिलाकर जो मेलोडी उत्पन्न होती है, फ़िलहाल तो उसे ही म्यूज़िक कहा जाता है। तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमको रिदम पर अगर हम किसी गाने को बजा रहे हैं, किसी म्यूज़िक को बजा रहे हैं, तो वो परफेक्ट होना चाहिए रिदम के साथ, ठीक है। कॉर्ड प्रोग्रेशन बढ़िया होना चाहिए ताकि सुनने में अच्छा लगे, क्योंकि म्यूज़िक की डेफिनेशन ही यही है कि म्यूज़िक जो है कर्णप्रिय होता है, यानी कि कानों को अच्छा लगने वाला होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्कार, अब मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ। तो गुड नाइट।